बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। रहमत रज़्ज़ाक़ के तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बहलोल दाना। बहलोल नामी एक बुज़ुर्ग गजना के रहने वाले थे। ये अक्सर ऐसी हरकतें और ऐसी बातें किया करते थे जो बज़ाहिर समझ में ना आती थी। भूख लगती तो फिर मजलिस में कुछ लेकर खाना शुरू हो जाते। नींद आती तो चाहे कोई अमीर या गरीब पास बैठा हो, ये पाँव फैलाकर लेट जाते। इन बातों से बाज़ लोग उन्हें बहलोल दीवाना कहते थे और बाज़ बहलोल दाना। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत बहलोल दाना अपना पुराना ठिकाना छोड़कर किसी नए ठिकाने की तलाश में निकले। इत्तफ़ाक़न उन्हें एक शिकस्ता मकान नज़र आया जो खाली पड़ा था। तमाम शहर जानता था वो वीरानों से मानूस हैं और ऐसी जगहों पर रहते हैं, इसीलिए अमूमन उन पर कोई एतराज़ नहीं करता था। उन्होंने शिकस्ता मकान का एक कोना साफ़ किया और वहीं डेरा जमा लिया। अभी उन्हें वहाँ ठहरे कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि टूटे हुए दरवाजे से एक शख्स दाखिल हुआ। उसने सलाम किया और बोला, वाह वाह, बहुत खूब, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। बहलोल जैसा नामवर शख्स मेरा नया किराएदार है। बहलोल दाना सीधा होकर बैठे और बोले, मुझे भी इस आलीशान मकान के मालिक से मिलकर बेहद खुशी हुई। तो मकान मालिक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस महीने का किराया अदा कर देंगे। तो बहलोल दाना ने मकान की लरसती हुई छत और शिकस्ता दीवारों की तरफ इशारा किया और बोले, जनाब, आप अपने इस आलीशान महल की हालत मुलायजा फरमाइए कि ज़रा सी हवा चले तो उसकी छत और दीवारें लरसने लगती हैं। तो मालिक मकान ने कहा, बेशक बेशक, आप दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन आप जैसा बुज़ुर्ग भी जानता होगा कि तमाम मौजूदात आलम खुदा की हम्दो सना करते हैं और ये जो आवाज़ आप सुनते हैं ये इस मकान की तस्बीह करना है। बहलोल दाना ने अपना असासा संभाला और फ़ौरन उठकर खड़े हुए और बोले, हज़रत, आप जैसे दानिश्वर इंसान को तो ये भी मालूम होगा कि मौजूदात हम्दो सना और तस्बीह करने के बाद फिर सजदा भी करते हैं, और मैं आपके मकान के सजदा करने से पहले यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। बहलोल दाना ने अपनी गदरी संभाली और वहाँ से चले गए। इसी तरह एक रोज़ खलीफा हारून रशीद हमाम गया तो हज़रत बहलोल दाना भी उनके हमरा थे। खलीफा हारून को मजाक सूझा तो बहलोल दाना से कहने लगे, अगर मैं ग़ुलाम होता तो मेरी क्या कीमत लगती? तो बहलोल दाना ने बहुत मज़े से कहा, आलीजा, सिर्फ 50 दिनार। खलीफा हारून को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका नाजुक शाही मिजाज बिगड़ा और बोला, हो ना तुम दीवाने, इंसान की कदरों कीमत का तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। अहमक, जानते हो ये जो लिबास मैंने पहना है 50 दिनार तो सिर्फ इसी की कीमत है। तो बहलोल दाना ने हंसकर कहा, मैंने भी तो सिर्फ लिबास की ही कीमत लगाई है जनाब, वरना खलीफा की तो कोई कीमत ही नहीं है। एक दफ़ा खलीफा हारून रशीद मुकम्मल तैयारी के साथ शिकार पर रवाना हुआ। अमीर वज़ीर हमरा थे, ग़ुलामान तीर उठाए साथ साथ चल रहे थे और वहाँ पर बहलोल दाना भी खलीफा हारून के साथ मौजूद थे कि अचानक एक हरन नज़र आया। खलीफा हारून ने फ़ौरन कमान उठाई और हरन का निशाना लिया, लेकिन निशाना चूक गया। इस पर बहलोल दाना ने बेसाख्ता आवाज़ दी, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। खलीफा को ये नागवार गुजरा और वो गुस्से से बोला, बहलोल, तू मेरा मजाक बना रहा है? तो बहलोल दाना ने आजिज़ी से कहा, नहीं आलीजा, ये नाचीज़ तो ऐसी जिसारत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो हारून ने गुस्से से पूछा, तो फिर ये दात किसको दे रहे थे? तो बहलोल दाना मासूमाना लहजे में बोलते हैं, जहाँ पना, मैंने तो हरन को दात दी है कि वो आपके तीर से कितनी खूबसूरती से बचा है।